पिता के घर पे, तो आपका क्या कहना है और विजिट के उद्देश्य क्या है? देखिए, दीक्षा को जिन हालातों में सुसाइड करना पड़ा, मेरी दीक्षा के पिताजी से बात हुई है और जो आरोप है बेहद गंभीर है कि आज के टाइम में जब सरकार ये बातें करती है कि हमने सभी लड़कियों की शिक्षा फ्री कर दी है, उस जमाने में भी, इतने अपडेटेड जमाने में भी बच्ची को केवल फीस के लिए परीक्षा देने से रोक देना बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, दुखद है। और हालात इस तरह के पैदा कर दिए गए कि बच्ची को सुसाइड करना पड़ा। पिता के आरोप एज पर एफआईआर वर्जन ये भी है कि बच्ची के ऊपर गलत काम करने के लिए दबाव बनाया गया और इसमें स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के जो जिम्मेदार लोग हैं वो शामिल हैं। इस कॉलेज के जो प्रेसिडेंट हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप हैं। बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ सैड कॉलेज, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आने चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक जांच एजेंसी ने उनसे कोई पूछताछ की है। और इस मामले की जो जांच है वो हरियाणा पुलिस के जिस अधिकारी के पास है, उस अधिकारी का जो रिकॉर्ड है वो SC/ST एक्ट से जुड़े मामलों में या दलित अत्याचार से जुड़े मामलों में उसका रिकॉर्ड टेंटेड रहा है। बहुत सारे सच्चे मामलों को दबाव के अंदर, जातीय विद्वेष के अंदर उस अधिकारी द्वारा खारिज किया गया है और उसी अधिकारी को अब इनका मामला सौंप दिया गया है। उससे ईमानदारी से की गई जांच की हमको कोई उम्मीद नहीं है। तो पहली मांग तो हमारी ये है कि इस मामले की जांच किसी महिला IPS अधिकारी की हेड में गठित की गई स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम से कराई जाए। दूसरा, जांच का दायरा बढ़ाया जाए। जिन भी लोगों के ऊपर आरोप है, जो भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ रहे हैं, चाहे वो सिटिंग MLA आ रहे हैं, चाहे स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट के कितने भी बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, उन सबको जांच के दायरे में लिया जाना चाहिए और उनसे सख्त इंटेरोगेशन होनी चाहिए। तीसरी बात मेरी ये है कि अभी हरियाणा सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में ये कहा गया था चीफ सेक्रेटरी महोदय की तरफ से कि किसी भी बच्ची को या किसी भी छात्र को केवल इसलिए पेपर देने से नहीं रोका जाएगा कि उसकी फीस पेंडिंग है। और इस बारे में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश जारी किए गए थे। इस सब के बावजूद हरियाणा सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई और फीस के लिए बच्ची को पेपर देने से रोका गया, जिसकी वजह से प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन है, उसने बच्ची को धमकाया या गलत तरीके जो उस पर एलिगेशन लगाए गए हैं स्कूल प्रशासन पे कि उसको गलत काम के लिए उकसाया गया, गलत काम के लिए उस पर दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से बच्ची को सुसाइड करना पड़ा। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी से फीस नहीं ली जाएगी और फीस के बिना किसी बच्ची या बच्चे को, स्टूडेंट को पेपर देने से नहीं रोका जाएगा। यहाँ तो पेपर से भी रोका जा रहा है और रोकने की बात तो दूर, उन बच्चों को जान भी गंवानी पड़ रही है। और सबसे चौथी और महत्वपूर्ण बात, यहाँ के जो स्थानीय खाप पंचायत हैं वो इस मामले को जिस तरह से जातीय रंग देने का कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। यहाँ की जाति विशेष की जो खाप पंचायतें हैं, और खाप पंचायतों के बारे में सोशल मीडिया पे लिखा जाता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती है कि खाप पंचायत जो होती है वो हमेशा पीड़ित की मदद के लिए तैयार खड़ी रहती है, महिलाओं के लिए तैयार खड़ी रहती हैं, महिलाओं की मदद के लिए, दलित पीड़ितों के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इस मामले में भी और भी बहुत सारे मामले में ये जो खाप पंचायतें हैं जो स्पेशल बिरादरी की है, ये केवल अपनी बिरादरी के जो आरोपी होते हैं इनको पनाह देने के लिए, इनको बचाने के लिए, रोड जाम करने के लिए, थानों में इकट्ठा होने के लिए अपने लोगों की भीड़ का इस्तेमाल करते हैं। और ये खाप पंचायत, जो भी खाप पंचायत अब जिनकी स्टेटमेंट आई थी, ये इन्होंने एक तरह का प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को थ्रेट किया है कि अगर इस केस में आरोपियों को नहीं छोड़ा गया, दूसरे आरोपियों से इंटेरोगेशन करनी नहीं छोड़ी गई, तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये एक तरह से थ्रेट है।
वो कहते हैं कि हमारी बिरादरी के लोगों को क्राइम करने की लिबर्टी दी जाए, आजादी दी जाए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसके लिए तो बिल्कुल भी आज के टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूशन का राज चल रहा है, इस तरह की स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, जो खाप पंचायत के नुमाइंदे हैं वो सरेआम एससी कम्युनिटी के लिए, एक तो इतना बड़ा दलित अत्याचार का ऑलरेडी केस हो रखा है, एक लड़की को सुसाइड करनी पड़ी, आज के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग कर रहा है। हरिजन शब्द का मतलब है जिसके बाप का कोई पता ना हो, वो भगवान की औलाद है। भाई, मैं आप लोगों के माध्यम से उस खाप पंचायत के मेंबर को बता देना चाहता हूं, हम सब को अपने माँ बाप का पता है। हो सकता है तेरे को अपने माँ बाप का पता ना हो, तू अपने आप को हरिजन कह सकता, हमें हरिजन करने की जरूरत कोई ना करे। तो हम प्रशासन से ये भी मांग करते हैं, जो वो खाप पंचायत का सदस्य है उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाए कि उसने इस तरह की ऑब्जेक्शनल स्टेटमेंट दी है। आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है सर। पुलिस इस मामले में जानबूझकर एक क्रिमिनल डिले कर रही है और इस मामले को, मैंने पहले भी बोला है, इस मामले को यहां से इनसे ट्रांसफर करके किसी आईपीएस अधिकारी, महिला आईपीएस अधिकारी की लीड में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जाए और जो अपने आला हेडक्वार्टर में बैठे आला अधिकारियों को रिपोर्ट करे और बिना किसी दबाव के, चाहे वो खाप की दबाव हो, चाहे वो उसका इनके सिटिंग एमएलए का दबाव हो, इनके बिना दबाव के इन्वेस्टिगेशन करे और दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो जिम्मेदार है इसकी बेटी के सुसाइड के लिए, वो सारे के सारे सलाखों के पीछे होने चाहिए।